जलजाक्षी अर्थात कमल के समान नेत्रों वाली स्त्री। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय बहुरी समास के अपपूर्णी प्रामाण्य नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने आपके साथ अनेकों नियमों के बारे में चर्चा की है, साथ ही उनके उदाहरणों को भी सिद्ध करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज हम अपपूर्णी प्रामाण्यों से अपने विषय को प्रारंभ कर रहे हैं। अर्थ क्या है? पूर्णार्थक प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्द या प्रमाणी शब्द उत्तर पद में है जिसके ऐसे बहुरी समास, कौन सा समास? बहुरी समास से समासांत तद्धित संज्ञक, कौन सा संज्ञक? तद्धित संज्ञक अप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? अप प्रत्यय होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण क्या है? कल्याणी पंचमा। कल्याणी पंचमा का क्या अर्थ है? जिन रात्रियों में पांचवी रात कल्याणी हो। अब विग्रह दो होते हैं समासों में, एक लौकिक विग्रह और एक अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह जो लोक में प्रयोग होता है और अलौकिक विग्रह कौन सा? जो वेद में या व्याकरण में प्रयोग होता है। तो लौकिक विग्रह में क्या है? कल्याणी पंचमी याशाहम रात्रिणाम ता। और अलौकिक विग्रह कल्याणी सु पंचमी सु, यहां पर विभक्तियों का प्रयोग हो गया। समास की सूत्र से होगा। जिस प्रकार पूर्व वीडियोज में हमने समास बहुरी समास में समास विधायक सूत्र का प्रयोग किया है, वो कौन सा है? अनेकम अन्य पदार्थ है। यही इसी सूत्र से समास होता आ रहा है। एकाध स्थानों पर जहां वार्तिक का प्रयोग हुआ था, वार्तिक का उदाहरण था, वहां वार्तिक से हुआ था, अन्यथा अनेकम अन्य पदार्थ से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, कौन सा? अनेकम अन्य पदार्थ है। सूत्र क्या कहता है? अनेक शुभंतों का अन्य पद के अर्थ में विद्यमान होने पर कौन सा समास होता है? बहुरी समास होता है। ठीक है, जब बहुरी समास हो जाएगा तो प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। किस सूत्र से करेंगे हम वो प्रातिपदिक संज्ञा? वो करेंगे कृत तद्धित समासास्त्र सूत्र से। अब प्रातिपदिक संज्ञा किन की हमने? शुपों की है। अब सुपों की प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद एक सूत्र आता है सुबो धातु प्रातिपदिकयो। सुपों का यहां पर लुक हो जाएगा। ठीक है, अब सुपों का लुक हो जाएगा तो कल्याणी प्लस पंचमी हमारे पास शेष रहता है। यहां पर एक की मात्रा और लगेगी, ये आप देख लेना। एक सूत्र आता है सप्तमी विशेषणे बहुरी हो। हमने पूर्व वीडियोज में पढ़ा था, विस्तार से इसके अर्थ को जाना था। अर्थात विशेषणवाची पद कल्याणी का पूर्व में प्रयोग होता है। अब पंचमी का कल्याणी विशेषण है, विशेषणवाची शब्द है। ठीक है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा विशेषण और विशेष्य के बारे में, ठीक उसी प्रकार है। उसके बाद हमने एक नियम और पढ़ा था जो हमने पिछले वीडियो में भी जिसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। वो क्या था? स्त्रियः पुंवद भाषित पुंसकाद नुंग समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु। क्या कहता है? भाषित पुंसक शब्द कल्याणी को पूर्णी प्रत्यांत पंचमी परे रहते पुंवद भाव का निषेध हो जाता है। अब पुंवद भाव क्या होता, वो जब आप पिछली वीडियो देखोगे समझ जाओगे। ठीक है, इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं, जिस सूत्र का ये उदाहरण है उसके बारे में हम जानेंगे। अप प्रत्यय का यहाँ पर विधान करेंगे तो अपह पूर्णी प्रामाण्यो सूत्र से। ठीक है, पंचमी के बाद अप प्रत्यय आ जाएगा तो कल्याणी पंचमी अप हमारे पास शेष रहेगा। प हलंत है तो हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा कर देंगे, तो तस्य लोप से इसका लोप कर देंगे। तो हमारे पास शेष क्या रहेगा? शेष क्या रहेगा हमारे पास? शेष रहेगा कल्याणी पंचमी अ। अब ई भी आ गया और अ भी आ गया। अब ई भी और अ भी आ गया तो यह हमसे भयसंज्ञा की प्राप्ति है, तो भयसंज्ञा करेंगे। और भयसंज्ञा किसकी होगी? आजादी प्रत्यय परे रहते पूर्व की भयसंज्ञा होगी। अब अपूर्व अंत में है और इसके परे
इसके पूर्व में कौन सा है? ई है, दीर्घ। और यस्य तीच से दीर्घ इकार का यहाँ पर लोप हो जाएगा, तो हमारे पास कल्याणी पंचम अशेष रहेगा। अ म में मिला देंगे तो कल्याणी पंचम बन जाएगा। पर हमें बनाना क्या है? सोचिए, कमेंट कीजिए। तो फिर टाप प्रत्यय की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग वाचक है। तो स्त्रीलिंग में अजाद्य तष्टाप से टाप प्रत्यय हो जाएगा। टाप का हमारे पास केवल आ शेष रहेगा। प की हलंत्यम से, ट की चोटू से और तस्य लोप से लोप करके हमारे पास शेष क्या रहा? कल्याणी पंचम आ। अब जब कल्याणी पंचम आ रह गया तो सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही है, आपको भी दिख रहा है। पंचम के म में अ है और बाद में आ है, तो दोनों सवर्णी हैं, एक स्थान से बोले जाते हैं। ठीक है, तो इनको सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति है, किस नियम से होगी? वो होगी अक सवर्णे दीर्घ से। और जब सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो कल्याणी पंचमा हमारा बन जाएगा। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके कल्याणी पंचमा हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार स्त्री प्रमाण है, अर्थात स्त्री ही है प्रमाण जिसका कहीं गवाही के तौर पर कुछ कहना पड़े, यहाँ कहीं किसी स्त्री ने आपको देखा हो, वो आपकी गवाही दे, उस रूप में स्त्री प्रमाण, अर्थात स्त्री ही है प्रमाण जिसका। ठीक है, लौकिक विग्रह क्या है? स्त्री प्रमाणी यस्य स। और अलौकिक विग्रह स्त्री ही सु प्रमाणी सु। समास की सूत्र से पूर्व सिद्धि के समान ही है बाकी कार्य। आप इसको करके देखें। ठीक है, एक कल्याणी पंचमा हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब इस सिद्धि को आप स्वतः करें। आपके सामने दिए गए हैं सभी नियम। ठीक है, करने का थोड़ा सा प्रयत्न करें। यहां केवल एक ही सूत्र नहीं लगा है, कौन सा है? वो सवर्ण दीर्घ के लिए। बाकी सभी नियम यहां पर लगे हैं पूर्व सिद्धि के अनुसार ही। ठीक है, ये आपको होमवर्क इसलिए हम दे रहे हैं जिससे आप भी कुछ ना कुछ सीखें और करें, और कम समय में हम आपके सामने अधिक विषय को पहुंचा पाएं। तो हमारा अगला नियम क्या है? देखिए, आपके सामने है बहुव्रीहौ सक्थ्यक्षणौ स्वांगात सच। अब यहां सच आ रहा है, यहां सच प्रत्यय होगा किस सूत्र से? बहुव्रीहौ सक्थ्यक्षणौ स्वांगात सच से। अब क्या है इसका अर्थ? स्वांगवाची शक्ति और अक्षी शब्दांत बहुव्रीहि से समासांत तद्धित संज्ञक, कौन सा संज्ञक? तद्धित संज्ञक सच प्रत्यय होता है। ठीक है, अब उदाहरण क्या है? दीर्घ शक्त है, दीर्घ शक्त है जिसकी जंघाएं लंबी हों। दीर्घ अर्थात लंबी, बड़ी। अब लौकिक विग्रह क्या होगा? दीर्घे सक्थनि ही यस्य स। और अलौकिक विग्रह दीर्घ औ सक्थि औ। अनेक अन्य पदार्थ से यहाँ समास हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सुपों का लुक हो गया। हमारे पास दीर्घ प्लस सक्थि शेष रह जाता है। इतना शेष रहने के बाद हमने पूर्व वीडियोज में सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि आदि सूत्र पढ़ा था, उससे हम दीर्घ को पूर्व में प्रयोग कर लेंगे तो दीर्घ शक्ति हमारे पास शेष रहता है। अब जो हमने सूत्र पढ़ा है बहुव्रीहौ सक्थक्षणयो स्वांगात सच, नियम से क्या होगा? शक्ति शब्द परे रहते बहुव्रीहि समास से सच प्रत्यय हो जाएगा, और सच प्रत्यय हो जाएगा तो हमारे पास दीर्घ शक्ति ही सच हमारे पास शेष रहेगा। च की हम अलंत्यम से कर देंगे और श की हम करेंगे सह प्रत्यस्य से। इत संज्ञा, ये एक नया सूत्र आया है, सह प्रत्यस्य। अब जब स प्रत्यय से सकार की संज्ञा कर देंगे और हलंत्यम से चकार की कर देंगे और तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास दीर्घ शक्ति अ ये शेष रहेगा। अब जब इतना शेष रह जाएगा तो एक सूत्र आता है यचि भम, क्योंकि थ में अ है और उसके बाद भी अ है। ठीक है, आजादी प्रत्यय परे रहते पूर्व की भय संज्ञा हो जाएगी, तो भय संज्ञा हो जाएगी तो यस्य तीच से भय संज्ञक का लोप हो जाएगा। दीर्घ शक्ति अ हमारे पास शेष रहेगा। अ को हम थकार में मिला देंगे तो दीर्घ शक्ति बन जाएगा। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके विसर्ग आदि कर देंगे।
ठीक है। इसी प्रकार जलजाक्षी अर्थात कमल के समान नेत्रों वाली स्त्री। जलजाक्षी किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। अब कमल के समान नेत्रों वाली स्त्री। अब नीलकमल किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को भी कहते हैं, श्री राम को भी कहते हैं, जिसके नेत्र नीलकमल के समान हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। लौकिक विग्रह क्या है? जलने इव अक्षिणी यस्यः सा। और अलौकिक विग्रह जलज औ अक्षि औ। समास आदि कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही हैं। अनेक मन्य पदार्थ से समास हो गया। कृत अधिक समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुपों का लुक बहुव्रीहु सप्तमी विशेषण बहुव्रीहु से पूर्व में प्रयोग कर दिया जलज का। ठीक है। और बहुव्रीहु शक्त्यक्षणौ स्वांग सच सूत्र से सच प्रत्यय आ गया। अब जलज अक्षी सच हमारे पास शेष रह गया। सच के स प्रत्यय से सकार की हो गई, च से च की हलंत्यम से कर दी। हमारे पास शेष क्या रहा? ये पूर्व सिद्धि के समान ही कार्य चल रही है यहाँ पर, उससे भिन्न नहीं चल रही है। यस्येति च तक जहाँ इकार का लोप होगा अक्षी के, वहां तक तो पूर्व सिद्धि के समान ही चल रही है। उसके बाद सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही है। अब ज में भी अ है और अक्षय में भी अ है। अ प्लस अ सवर्ण दीर्घ है, सवर्णी है, तो सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो आ हो जाएगा, तो जलजाक्ष बन जाएगा। और जलजाक्ष बनने के बाद हमें बनाना क्या है? जलजाक्षी। एक स्त्रीलिंग में एक प्रत्यय आता है गीस। कौन सा? गीस। तो वो किस नियम से आता है? वो से आता है सिद्ध गौरादिभ्यश्च सूत्र से। स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीस प्रत्यय आ जाता है यहाँ पर। अब गीस का भी हमारे पास ई शेष रहेगा। स हलंत है तो अलंत्यम से ही संज्ञा हो जाएगी। और ग चोटू से होगी, च वर्ग और ट वर्ग की ई संज्ञा हो जाती है। अब ग च किस में आता है? नहीं, यहाँ पर चोटू से नहीं होगी, ग की होगी। लस क्व तद्धीते। ठीक है, लसक्व तदिते से होगी। यहाँ क वर्ग में आता है ग। यहाँ ये चोटू गलत लिखा गया है, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है। कौन सा सूत्र आएगा? मैं लिख देता हूं एक बार। लसक्व तद्धीते। ठीक है। इस सूत्र से इसमें क्या है? लकार शकार और क वर्ग। क वर्ग तो क वर्ग में आता है, जिसमें क ख ग घ और ग इनकी इथ संज्ञा हो जाती है। तो गीस में ग है तो ग की हम लसक्व देते से इथ संज्ञा कर देंगे और हमारे पास शेष क्या रहेगा? ई रहेगा। लोप करने के बाद जल जाक्ष प्लस ई। इतना होने के बाद हमारे पास यची भम आता है। अब यची भम आएगा और यस्यति जैसे भ संज्ञा का जो आकार है जलजाक्षय के में, उसके आकार का हम लोप कर देंगे और ई मिला देंगे तो जलजाक्षी हमारा रूप बन जाएगा। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करने के बाद बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगला विषय हम द्वित्रिभ्याम शः मूर्धनः सूत्र से प्रारंभ करेंगे, नियम से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।